अन्नदाता किसानों पर गोलियां। कर्ज माफी नहीं, 5 किसानों को मिली मौत। फायरिंग के विरोध में जल रहा है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी कर्ज माफी की कहानी। सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का करवा के रहूंगा। योगी सरकार ने कर्ज माफ करने का ऐलान किया। इसके बारे में चुनाव के पहले जो कहा था, पार्टी की बनी सरकार ने उस वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के ऐलान के बाद बीजेपी शासित राज्यों में उठी कर्ज माफी की मांग। कर्ज माफ और फसल की सही कीमत चाहते हैं किसान। यूपी के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में शुरू हो गया किसानों का आंदोलन। देश का किसान नाराज है। जी हां, किसानों के आंदोलन की शुरुआत दरअसल मध्य प्रदेश के मंदसौर से हुई। वहां का गोलीकांड हुआ और हालात को संभालने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। कल पूरे दिन मंदसौर में हंगामा चलता रहा। देखिए क्या कुछ हुआ। इन तस्वीरों ने सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पुलिस प्रशासन के बयानों में ये खतरा साफ नजर आ रहा है। पिछले 2-3 दिन से ये जो मूवमेंट चल रहा है, ये मूवमेंट अब वो वाला मूवमेंट नहीं रहा जो कि आपको पहले, दूसरे और तीसरे तारीख को था। चौथे तारीख से चौथे जून से ये डिफरेंट दिशा में चला जा चुका है और अब इसके ये मूवमेंट पूरा के पूरा तरीके से लीडरलेस टाइप का हो गया है और ये घटना को अंजाम देने में इनका बिलीव हो चुका है। मंदसौर के डीएम स्वतंत्र कुमार सिंह जिस लीडरलेस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, उसकी गवाही दे रहा है नीमच रतलाम हाईवे। हाईवे पर कई किलोमीटर तक हिंसा की लपटों के निशान बिखरे पड़े हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने जान जोखिम में डालकर मंगलवार को हुई हिंसा वाली जगह का जायजा लिया। गाड़ियों में आग लगी हुई है, गाड़ियों को उपद्रवी ने आग लगाई हुई है और इन गाड़ियों में कल भी आग लगी थी, मगर आज फिर इन गाड़ियों में आग लगा दी गई है और किस तरीके से यहाँ रास्ता रोका गया है और इन रास्ते को क्लियर करवाने के लिए पुलिस को मेहनत करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि पूरे जो डंपर हैं इन सबको कल आग लगाई गई थी, मगर आज फिर भड़की आग और फिर इसके बाद इनके डीजल निकाल के फिर यहाँ पे आग लगा दी गई है, आगजनी की गई, पूरा रास्ता रोका गया है। नीमच रतलाम हाईवे पर जैसे जैसे एबीपी न्यूज की गाड़ी आगे बढ़ रही थी, हाईवे पर सिर्फ जले हुए ट्रक ही दिख रहे थे। कई जगहों पर खेतों में भी आग लगा दी गई थी। पूरे दिन पुलिस नीमच रतलाम हाईवे को शुरू कराने में लगी रही। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मंदसौर दौरे की अनुमति नहीं दी गई। वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जब पुलिस से अभिमत प्राप्त किया जाता है किसी भी वीआईपी के आगमन के संबंध में, तो अगर हमसे वर्तमान स्थिति में कोई अभिमत लिया जाएगा तो मेरा अभिमत उसमें होगा नो। मंदसौर में किसानों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। आंदोलनकारी किसानों को समझाने पहुंचे डीएम स्वतंत्र कुमार सिंह के साथ ग्रामीणों ने हाथापाई की। उनके कपड़े फाड़ने की भी कोशिश हुई। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से डीएम को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। किसानों के गुस्से का शिकार मीडिया वाले भी हुए। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, लेकिन शहर में शांति है, फिर भी लोग डरे हुए हैं। मंदसौर जिले में परसों से ही कर्फ्यू लागू है। पुलिस लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील कर रही थी। जनता से अनुरोध किया जाता है कि जनहित में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इस घोषणा के दौरान अनावश्यक रूप से सड़कों पर पाए जाएंगे तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू का आलम यह है कि सड़कों पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। या आप मंदसौर शहर की तस्वीरें देख सकते हैं। आपको जहां रोजमर्रा की दुकानें, पेट्रोल पंप, मेडिकल की दुकानें, सब कुछ बंद है। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। लगातार पुलिस गश्त लगा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की टीमें लगातार गश्त लगा रही हैं। मृतक किसानों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस के पास अब भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि किसानों की मौत किसकी गोली से हुई। जो प्रथम दृष्टया जो चीजें मालूम पड़ी उसमें पुलिस फायरिंग हुई है और उसमें किसने कितने राउंड किन परिस्थितियों में चलाए हैं वो अभी बताया जाना संभव नहीं है।
केंद्र सरकार ने प्रशासन की मदद के लिए दंगा विरोधी दस्ते के 1100 जवानों को मंदसौर भेजा है। मंदसौर में किसानों की मौत की न्यायिक जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर उन 5 किसानों की मौत किसकी गोली से हुई। मंदसौर से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।